ओम नमः शिवाय भक्तजनों। और हम रेडी हैं ओमलेश्वर और ममलेश्वर टेम्पल जाने के लिए, जो कि ज्योतिर्लिंगों में से ही एक ज्योतिर्लिंग है, ओमकालेश्वर मंदिर महादेव जी का। और हम जाने के लिए रेडी हैं। और अभी टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है सुबह के 4 बजे। पूरा अंधेरा हो रहा है और मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ जो कि मेरे होटल से डायरेक्ट दिखता है महाकाल लोक का। रात के समय कैसा दिखता है देखिए। महाकाल लोक का व्लॉग मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ यारो। डे 1 के व्लॉग में आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। क्या बढ़िया व्यू है ना, गजब। फील ही अलग है, एनर्जी वाइब भी अलग है। और हम वहाँ पे नर्मदा नदी, जो कि महादेव जी की पुत्री कही जाती हैं क्योंकि वो उनके पसीने से ही प्रकट हुई थी, उनके दर्शन करेंगे। अगर हो सका तो उनके स्नान भी करेंगे और देखेंगे वहाँ पे और क्या क्या मंदिर है, टेम्पल है। तो बने रहिए यूँ ही ब्लॉग में। चलते हैं। ओम नमः शिवाय। यही होटल के पास में था एक स्टॉल, वहाँ पे क्या हमने नाश्ता और चल दिया अपनी गाड़ी में बैठ के सीधे ओमलेश्वर टेम्पल की ओर। घर जला है मेरा, क्या बिगड़ा तेरा, मुझे तो और यहाँ किया ढाबे पे रोक के ड्राइवर साहब ने नाश्ता और हमने किया उनका वेट और इन्होंने की थोड़ी मस्ती। देन हम चल दिए ओमकालेश्वर मंदिर की ओर और ये है नर्मदा नदी। ओमकालेश्वर मंदिर एक आइलैंड पे है जो कि नर्मदा नदी और कावेरी नदी से घिरा हुआ है। महाकालेश्वर से ओमकालेश्वर की दूरी है 150 किलोमीटर और 5 घंटे बाद हमें ड्राइवर ने छोड़ दिया था 1 किलोमीटर दूर ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से। हमने ले लिया है ऑटो टुक टुक और यहाँ से सीधा जाएंगे हम ओमकालेश्वर मंदिर। और यहाँ की मार्केट बढ़िया है, दिखाते हैं आपको। फिर यहाँ से लिया हमने ओमकालेश्वर मंदिर के लिए प्रसाद और चल दिए ब्रिज के थ्रू ओमकालेश्वर मंदिर की ओर, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये मंदिर चारों तरफ से कावेरी नदी और नर्मदा नदी से घिरा हुआ है, तो वहाँ जाने का रास्ता सिर्फ बोट और ये ब्रिज के थ्रू ही है। हर हर महादेव। ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की अलग अलग मान्यताएं हैं कि यहाँ ज्योतिर्लिंग प्रकट कैसे हुआ। एक मान्यता है मानधोता राजा ने भगवान शिव की पूजा करके प्रसन्न किया था, तब वो ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए थे। और एक है विंध्याचल पर्वत की, जिसके अंदर घमंड था, तो उस घमंड को तोड़ने के लिए भगवान शिव जी ने उनको 2 भागों में बांट दिया था, एक ममलेश्वर और एक ओंकारेश्वर के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए फिर वहाँ पे। और एक मान्यता है कि यहाँ पे महादेव जी रात को सोने आते हैं और यहाँ पे शयन आरती भी होती है रोज रात को। एंड एक मान्यता है कि धन के जो देवता हैं यशराज कुबेर जी, उन्होंने महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ तपस्या की थी और कुबेर के स्नान के लिए स्वयं शिव जी ने अपनी जटा से कावेरी नदी को उत्पन्न किया था। और भी अन्य मान्यता है जैसे कि देवताओं की रक्षा के लिए। प्रोहिबिटेड था, तो मैं आपको बाहर आकर दिखा रहा हूँ कैसे दिखती है ज्योतिर्लिंग। बाहर आके हमने लिए कुछ शॉपिंग करी और लिए शिवलिंग, दिखाऊंगा मैं आपको बाद में। अब हम करेंगे बोटिंग। बोटिंग से जाएंगे शिव जी के मंदिर।
ममलेश्वर और त्रिवेणी डैम जो पीछे है हमारे जस्ट, वहाँ जाएंगे बोटिंग करके। ये लेट्स गो। ये अनमोल ने मन्नत मांगी अपने लिए, अब इसकी जल्दी से जल्दी शादी हो जाएगी। ये बहू लाएगा अपने घर में जल्दी से जल्दी, ये लड़का। बोल नर्मदा मैया की जय। नर्मदा नदी में स्नान करने के बाद मैंने बनवाया त्रिपुण तिलक। जूस पीने के बाद हम चल दिए ममलेश्वर टेम्पल की ओर। वहाँ की हमने शॉपिंग खरीदी, भगवान जी की टी शर्टें जिसपे महादेव लिखा हुआ था, और ये रास्ता जा रहा है ममलेश्वर टेम्पल की ओर। तो हमने खरीदा प्रसाद और चल दिए ममलेश्वर टेम्पल की ओर। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास और मान्यताएं कुछ इस तरह है जैसा मैंने बताया था। विंध्याचल पर्वत में शिवजी जी की तपस्या की थी और शिवजी जी को वहीं उपस्थित होने के लिए बोला गया था ऋषियों और देवताओं द्वारा। तो सभी की इच्छा पूरी करने के लिए शिवजी जी ने ज्योतिर्लिंग का विभाजन 2 भागों में कर दिया था, एक ओमकारेश्वर और दूसरा भाग ममलेश्वर में। जय जय। हर हर महादेव, भोले बाबा की जय। और दूसरी मान्यता ये है कि ये मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था। जब वे अज्ञातवास में थे तब उन्होंने शिव जी की पूजा करी थी और इस मंदिर का निर्माण किया था। मां नर्मदा फैमिली एसी रेस्टोरेंट जहाँ से किया हमने लंच, और इसके बाद हम जाएंगे शनि देव टेम्पल जो कि रास्ते में ही पड़ेगा हमें वापस जाते हुए। शनिदेव मंदिर पहुंचते ही यहाँ पे थे काफी सारी गायें माता जो कि काफी भूखी लग रही थी, और फिर हमने खरीदा यहाँ से शनिदेव जी के लिए प्रसाद जो उनका होता है, तेल दिए एंड ऑल थिंग्स, और फिर हम चल दिए मंदिर के अंदर। आ जाओ भाई। ये है मुख्य द्वार ऑफ शनि मंदिर एंड शनिदेव जी को चढ़ाया जाता है तेल, तो हमने चढ़ाया शनिदेव जी को तेल। और वहाँ पे थे नवग्रह जैसे कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और हमने उन सब की परिक्रमा। शनिदेव जी के मंदिर के दर्शन करके हम चल दिए वापस अपने होटल की ओर। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। होटल पर पहुंचते ही बनवाए गरम गरम आलू के परोठे जो एंजॉय किए गरम गरम चाय और अचार के साथ। फिर हम चले गए मार्केट, और मार्केट में देखे कुछ सामान और खाया पोहा एंड पेटीज।
यारो कल होगा हमारा डे 3 इन उज्जैन और कल हम कवर करेंगे सदीपनी आश्रम, मंगलनाथ मंदिर, सिद्धवट धाम और काल भैरव मंदिर। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं कल। बाय बाय।